हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंसेक्ट एंटीना। इंसेक्ट एंटीना का जो लेक्चर है ये कंटिन्यू लेक्चर है। पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। उसमें हमने कुछ टाइप्स ऑफ इंसेक्ट एंटीना और उनका जो फंक्शन है या स्ट्रक्चर है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इंसेक्ट एंटीना की पार्ट टू में जो रिमेनिंग इंसेक्ट एंटीना है उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट ले लेते हैं। जी फिर है पाइलोस। तो पाइलोस जो है वो हेरी, उधर जो फीदर लाइक था, ये देखो ये पर लाइक थी, ठीक है। और ये आपको हेरी, इसमें हेयर्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो द सेगमेंट्स ऑफ फ्लैजेलम हैव वेरी थिन वर्ड्स ऑफ, ये जो हेयर्स है उधर थिक आपको नजर आ रहे थे ना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा थिक थे, बहुत ज्यादा डेंस थे, देखो बहुत ज्यादा है। जबकि इसमें थोड़ी सी थिन है, उतनी डेंस कलर में नहीं है। तो इसको हम कहते हैं पाइलोस, ठीक है। और एक एग्जांपल जो है फीमेल मॉस्किटो, ठीक है जी। उसके बाद जी हम आ जाते हैं क्लेवेट यानी क्लब लाइक एंटीना। अब क्लब लाइक एंटीना जो है वो किस में पाए जाते हैं, वो आप बटरफ्लाई में कॉमनली, जो लिपिडाप्टरस इंसेक्ट है, बटरफ्लाई जितनी भी है तो उसमें आपका जो क्लब लाइक एंटीना है वो उसमें पाई जाती है। तो उसमें आ जाते हैं कि द सेगमेंट ऑफ फ्लैजिला आर ग्रेजुअली ब्रॉडन टुवर्ड एपेक्स। इसमें कैरेक्टरिस्टिक ये है कि देखो आप, इधर से ये थिन है, इधर से थिन है, नीचे से आप देख लो ये जहां से स्टार्ट है तो ये बिल्कुल थिन है, ये थिन है जब, लेकिन आप जब एपेक्स की तरफ जाते तो उसकी मोटाई में थोड़ा सा आपको इंक्रीज, इन ग्रेजुअल इंक्रीज नजर आएगी, सही है। तो ये इसलिए कहते हैं कि द सेगमेंट्स ऑफ फ्लैजिलम आर ग्रेजुअली ब्रॉडन टुवर्ड एपेक्स। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी कि इसकी एग्जांपल जो है वो क्या है, वो बटरफ्लाई। फिर कैपिटेट यानी हेड लाइक, ठीक है। द सेगमेंट्स ऑफ फ्लैजिलम सडनली थिकन टू फॉर्म ए हेड लाइक स्ट्रक्चर। देखो एक थिकनेस थिकनेस आ रही है, ठीक है, यहाँ से एक थिकनेस आ रही है, ठीक है, लेकिन सडनली बिकम थिकन। देखो ये सडनली जो इसका हेड है, सडनली जो है वो थिक हो जाते हैं, वो हेड लाइक हो जाते हैं। तो इस एंटीना को हम कहते हैं क्या, कैपिटेट टाइप ऑफ एंटीना। और ये रेड फ्लोर बीटल जो आमतौर पर आटे में जो बीटल्स, जो छोटी छोटी बीटल्स बिल्कुल लाइस, ह्यूमन लाइस की शक्ल की होती है, छोटी छोटी बीटल, वो इस तरह उसको रेड फ्लोर बीटल कहते हैं। और ये जो एंटीना है ये उसी रेड फ्लोर बीटल्स में पाए जाते हैं। उसके बाद लेमिलेट यानी लीफ लाइक। देखो the terminal segments of the plagiarum are extended into leaf-like plates on one side। देखो सिंपल सी बात है कि जो टर्मिनल पोर्शन है ये लीफ लाइक उसकी पोर्शन बन चुकी है। देखो ये बिल्कुल पत्ती की तरह बनी हुई है, ठीक है। तो ये डंग रोलर या डंग बीटल जो कि आप लोगों ने कॉमनली देखा हो, जो कि डंग्स को रोल करते हुए अपने बिलों में लेके जाते, तो ये उसकी एंटीना है, डंग बीटल या डंग रोलर। और ये उसकी सिंपल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है जी। अब हम आगे जाते हैं जी के दी फ्लेबिलेट, फ्लेबिलेट टाइप ऑफ एंटीना। फ्लेबिलेट टाइप ऑफ एंटीना कौन से एंटीना है, जो कि टंग लाइक एंटीना है, टंग लाइक एंटीना, ठीक है, यानी जुबान की तरह है बिल्कुल। द सेगमेंट्स ऑफ फ्लैजिलम यानी इसकी डिस्क्रिप्शन क्या, कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है कि इसकी जो सेगमेंट्स है, सेगमेंट्स ऑफ फ्लैजिलम आर प्रोड्यूस्ड इनटू ए लॉन्ग एंड थिक, थिक लॉन्ग लाइक प्रोजेक्शन। ये देखो ये जो प्रोजेक्शन है बिल्कुल टंग की तरह, ये सिंपल सी बात है, मतलब आसान सी बात है कि जी, इसमें बड़ी आसान सी कि जी
एक तस्वीर भी इस तरफ बनी हुई है और मतलब साथ सिंपल उसकी डिस्क्रिप्शन है कि द सेगमेंट्स ऑफ फ्लैजिलम आर प्रोड्यूस्ड इनटू लॉन्ग एंड थिक लॉन्ग लाइक प्रोजेक्शन, और इसकी एग्जांपल जो है मेल स्टाइलोपेड, ठीक है। तो ये आप तस्वीर भी अच्छी तरह देख सकते हो और ये थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल सी वर्ड है। इससे आगे हम चले जाते, मैंने आपको बताया दिया गया कि इंसेक्ट है, मुख्तलिफ किस्म की एंटीना है। तो ये कुछ एंटीना ऐसे है जिसको हम मतलब डिस्कस करते हैं, सही है। फिर geniculate type of antenna. Geniculate type of antenna, in these the scape is very long. ये जो देखो, ये जो पहला पोर्शन है, मैंने आपको बता दी कि जो पहला सेगमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको स्केप कहते हैं। और ये जो छोटा सा दूसरा नजर आ रहा है आपको, ये इसको पेडिसल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जेनिकुलेट में आपको ये कह रहे हैं कि ये भाई ये जो पहला पोर्शन है, पहला जो सेगमेंट है जिसको हम स्केप इज, दिस स्केप इज वेरी लॉन्ग एंड फॉर्म ए बेंड लाइक फ्लेक्स आर्म, और क्या बनाते हैं, ये एक बेंड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो, एक तो ये लॉन्ग है और ये बिल्कुल आपके हाथ की तरह, ये जो आपके हाथ की एल्बो है, इसी तरह एक बेंड बनाते हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ से ये यहाँ से लेकर जाता है तो यहाँ बिल्कुल ये बेंड हो जाता है इस तरह, ठीक है। तो ये बेंडिंग जो है असल में इसकी करेक्टरिस्टिक है। ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक यहाँ आ जाते हैं तो फिर एकदम बेंड हो जाता है, ठीक है। ये अगर आप इधर देख ले, चलो इस एक्चुअल हनी बी में देख ले, ये यहाँ से देखो इधर आ जाता है, ठीक है, लेकिन एकदम ये बेंड कर जाता है। आगे वो दूसरी जो एंटीने वो आपको सही नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये सही नजर आ रहा है। देखो, ये यहाँ तक आ जाते तो बिल्कुल इधर, इसके बाद एकदम एल्बो की तरह जो है ये क्या कर जाते, बेंड हो जाते हैं। इसलिए इसको जिनिकुलेट कहते हैं, और जिनिकुलेट यानी एल्बो लाइक जो एंटीना है, इसको एल्बो लाइक एंटीना भी कहते हैं, ठीक है जी। और इसकी मिसाल ये क्लियर है कि भाई ये इसको, ये हनी बी जो है इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद जी एरिस्टेट टाइप ऑफ एंटीना है। तो एरिस्टेट टाइप एंटीना देखो, अगर आप देख ले तो ये हाउस फ्लाइज में है। द सेगमेंट्स ऑफ फ्लैजिलम फॉर्म एन एरिस्टा लाइक स्ट्रक्चर। देखो, ये सिंपल स्ट्रक्चर है कि ये स्केप है, ये पेडिसल है, दूसरा सेगमेंट, ये देखो ये पहला स्केप है, ये पेडिसल है, ये फिर तीसरा सेगमेंट है, और इसमें फिर ये देखो ये अरेस्टा लाइक स्ट्रक्चर है। देखो, इस स्ट्रक्चर को एरेस्टा कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको एरेस्टा कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये जो तीन सेगमेंट्स है, जो स्केप है और जो पेडिसल है और जो तीसरा सेगमेंट है फ्लैजिलम है, ये टोटली डिफरेंट है इस एरिस्टेट से। एरिस्टेट अलग स्ट्रक्चर है और ये सेगमेंट जो अलग स्ट्रक्चर है। तो ये जो तीसरा सेगमेंट है, इस पे ये स्ट्रक्चर आ जाते हैं जिसको हम अरेस्टा कहते हैं। और इसकी कॉमन एग्जांपल जो है क्या है, कॉमन एग्जांपल इसका ये हाउस फ्लाई है। इजी है मेरे ख्याल में, इसको ज़्यादा इतनी नहीं डिस्कस करते हुए, सिंपल सी स्ट्रक्चर। अगर आपको कोई कहते कि ये स्टेट टाइप एंटीना की स्ट्रक्चर बना दे तो मेरे ख्याल में आप इजीली ये बना सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं स्टाइलेट टाइप ऑफ एंटीना या स्टेटिफॉर्म एंटीना। तो स्टेटिफॉर्म एंटीना क्या, कौन से एंटीना होता है, एक वो एंटीना होता है जो कि इसकी डिस्क्रिप्शन में ये लिखते हैं कि जी ये फ्लैजिलम फॉर्म ए लॉन्ग अनसेगमेंटेड टर्मिनल हेयर, ठीक है। ये जो टर्मिनल सेगमेंट है, ये ये जो टर्मिनल पोर्शन है, ये कहते हैं कि द फ्लैजिलम फॉर्म ए लॉन्ग अनसेगमेंटेड टर्मिनल हेयर। ये देखो, ये टर्मिनल सेगमेंट्स की बात करते हैं कि ये एक लॉन्ग अनसेगमेंटेड टर्मिनल हेयर है, ठीक है। ये देखो, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक फ्लैजिलम है जो कि एक टर्मिनल हेयर की शक्ल में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और ये रबर प्लाई है,
रबर फ्लाई इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ये जिस तरह हाउस फ्लाई है इस तरह ये रबर फ्लाई भी है। अगर आपकी जिस्म पे बैठ जाती है तो इसकी वो जो काट होती है, बाइट होती है, वो थोड़ी सी मतलब इस तरह तो नहीं होती, पॉइजनस तो नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा आपको महसूस करनी देती है रबर फ्लाई की जो बाइट है। आगे जाते हैं जी। फिर उसके बाद हमारे पास है एंसिफर्म या sword like एंटीना। ठीक है, तो the segments of flagellum are thin and gradually tapers toward the apex and form a leaf blade like structure। ये देखो सिंपल इसकी ये डिस्क्रिप्शन है कि भाई द सेगमेंट्स ऑफ फ्लैजिलम आर थिन, एक तो थिन होता है, दूसरा ग्रेजुअली टेपर्ड। ये देखो ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी टेपर जो है डायमीटर में इसकी क्या होती है, डिक्रीज आ रही है। यानी ये जो देखो इधर पे ये इसकी जो डायमीटर ये काफ़ी ज़्यादा है देखो, लेकिन अगर आप एपेक्स की तरफ जाते हैं, एपेक्स की तरफ जाते हुए इनकी जो डायमीटर है ये कम होती जाती है। ठीक है, इसलिए ये कहते हैं कि जी एंड ग्रेजुअली टेपर टुवर्ड द एपेक्स एंड फॉर्म ए लीफ ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो ये बिल्कुल आप कोई लीफ नहीं है, पत्ता जो है दरख्त का, ये बिल्कुल कहते हैं कि उसकी तरह ये एक ब्लेड बनाते हैं। देखो ये ब्लेड सा बना देते हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला ये पेडिसल है, ये स्केप है, दूसरा ये पेडिसल है, और बाकी सारे जो है वो दूसरी फ्लैजिलम है। ठीक है, और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो ग्रीन ग्रासहॉपर है।